तो क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? ये बात हिंसुंग खुद से पूछ रहा होता है जब वो एक बिल्डिंग से गिर रहा होता है। एक सेकंड पहले जरा तुम सोचो, क्या हो कि तुम स्कूल के एक टॉपर हो और दिखने में भी काफी हैंडसम हो, और ऊपर से अगले दिन तुम्हारी ग्रेजुएशन हो। क्यों खुश होगे ना? लेकिन सिर्फ एक ही पल में ये सारी खुशी जल के राख बन जाती है जब स्कूल के कुछ बुलीज तुम्हें छत से धक्का दे देते और तुम्हारे सारे ड्रीम्स और खुशियां एकदम मिट्टी में मिल जाती है। बट तुम मरते नहीं, पूरे 10 साल के लिए जिंदा लाश बन जाते हो। फिर तुम्हें एक दूसरा मौका मिलता है लाइफ में 10 साल पीछे जाने का। तो तुम क्या करोगे? उन सब से भागोगे या उनको फाइट करोगे? लेकिन यहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर है किम ह्यून-सुंग, वो सिर्फ एक ही चीज को सोचता रहा 10 साल तक, जो वो कोमा में था, और वो था बदला, रिवेंज। उसने ठान ही लिया था जो बुलिज ने उसका ये हाल किया और जो सब लोग ये होने दिए, उस सबको बर्बाद करके रख देगा। सो दोस्तों, इस मानवा का नाम है द डेविल रिटर्न्स टू स्कूल डेज, और ये स्टोरी सिखाता है हमें क्यों तुम्हें कभी भी एक अच्छे और काइंड इंसान से पंगा नहीं लेना है। तो स्टोरी में जमकर एक्शन और रिवेंज है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं कोमा के बाद अचानक से एक व्हाइट लाइट आती है और ह्यून-सुंग वही अपने पुराने क्लासरूम में बैठा होता है। उसे सब सपना लग रहा होता है अब तक, लेकिन ये सच है या सपना है जानने के लिए वो अपने ही पैर में पेन घोंप देता है और खुद को पूछता है, क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ? तभी हम देखते हैं एक गोल्डन वाला लड़का एक मोटे लड़के की जमकर धुलाई कर रहा होता है, और ह्यून-सुंग उनके पास जाकर उस गोल्डन बाल वाले को बोलता है, ओए रुक जा भाई। फिर वो लड़का ह्यून-सुंग को बोलता है, क्या बोला बे कुत्ते? तभी एकदम से बूम, ह्यून-सुंग एक घुमा के मुक्का मारता है उसी गोल्डन बाल वाले को, और पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, इसी पल का तो मैं 10 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन हमारा ह्यून-सुंग वो एक मुक्के पे रुकता कहाँ, वो उसी गोल्डन बाल वाले लड़के को पकड़ के डेस्क में पटक पटक के उसके मुंह पे मुक्के मार रहा होता है, और गोल्डन बालों वाला तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा, शायद सदमा में ही चला गया। तभी हम देखते हैं 3 बदमाश आकर ह्यून-सुंग को बोलते हैं, अबे ओए तू पागल हो गया है क्या? जानता नहीं हम कौन है? तभी ह्यून-सुंग बोलता है, क्यों बे, अपनी माँ से नहीं पूछा क्या? इतने में ही क्लास शुरू हो गई और नॉर्मली क्लास चल ही रहा था। तभी पार्क मिंचुल, जो कि अपना गोल्डन वाला लड़का है, कुटाई के बाद वो सोच रहा होता है कैसे स्कूल खत्म हो और वो ह्यून-सुंग को मार मार के उसका भूत बना दे। और ऊपर से एक दूसरे क्लास में बाकी 3 बंदे भी ह्यून-सुंग की बिल्डिंग सेट कर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता आगे क्या होने वाला है। फिर क्लास खत्म होता है और अचानक से ह्यून-सुंग मिंचुल के आगे आता है और दोबारा उसको मुंह से पकड़ के पंच पे पंच मारने लगता है और उसको पकड़ के फेंक भी देता है नीचे। फिर एक खतरनाक किक मारता है मिंचुल के मुंह पर। तभी एंट्री होती है बाकी 3 लड़कों की, और ह्यून-सुंग हंसते हंसते बोलता है, क्यों थोड़ी देर नहीं हो गई क्या? ह्यून-सुंग के इतने बोलते ही मिंचुल के 3 दोस्त, जो 3 लड़के अभी आए थे, उनमें से एक तगड़ा लड़का ह्यून-सुंग की ओर दौड़ते हुए उसको मारने आ रहा होता है। तभी ह्यून-सुंग एक ताला पकड़ता है, वही लोहे वाला ताला, और उसी बंदे के सर पे दे मारता है बार बार। इतना मारा कि उस लड़के का सुर खून से लथपथ हो गया था। और वहां ह्यून-सुंग बोलता है, जितना भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, मुझे अपना बदला लेना पड़े, चाहे वो सही हो या गलत, मुझे घंटा भी नहीं फर्क पड़ता। वो तगड़े बंदे की धुलाई के बाद जो बाकी 2 बचे हुए थे, उनकी तो फटके 64 ही हो गई। वो एकदम से डर से कांप रहे होते हैं, और तभी ह्यून-सुंग उन्हीं 2 में से एक को कमर से पकड़ता है और नीचे पटकने के बाद उसको भी मुंह पर मुक्कों पे मुक्के मार रहा होता है, और पीछे मुड़ के बोलता है, जंग मिनो, अब बस तू ही आखिरी बचा है, चल जो सब खत्म कर देते हैं जो अभी शुरू किया था। और जंग मिनो को तो दिन में ही तारे नजर आने लग गए, और वो सोच रहा है कि सच में ह्यून-सुंग ही है ना, ये कब से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया? अबे ये इंसान है या फिर कोई मॉन्स्टर? इतने में जब ह्यून-सुंग मिन्हो की धुलाई करने जा रहा था, तभी एक टीचर की एंट्री होती है और वो चिल्ला के बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? सब अपने कमरे में जाओ चुपचाप। बोलकर वो ह्यून-सुंग को डिटेंशन ऑफिस ले जाते हैं और वहाँ बोलते हैं, ह्यून-सुंग क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे कौन मारता है अपने क्लासमेट्स को? 3 बच्चों को एम्बुलेंस में भी लेना पड़ा। तुम समझ रहे हो कितना सिचुएशन बहुत गंभीर हो गया है, शायद तुम्हें एक्सपेल भी होना पड़े। तभी ह्यून-सुंग बोलता है सर जी को, इतनी छोटी सी बात को बतंगड़ मत बनाओ सर, और मेरी हेल्प करो इस सिचुएशन में बचने के लिए। ये सुनते ही टीचर गुस्से में ह्यून-सुंग को एक थप्पड़ मार के बोलता है, ये क्या बकवास कर रहा है तू? बेशरम हो गया है क्या? तभी ह्यून-सुंग बोलता है, सर बकचोदी जरा बंद कीजिए और आवाज थोड़ा नीचे, ठीक है?
और क्यों बे, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं तू कैसे दूसरे बच्चों की माँ बाप से घूस खा के उनकी मदद करता है? और हाँ, वो तेरी इंग्लिश मैम के साथ जो अफेयर है, क्या बता दूं क्या सबको? अगर नहीं तो चुपचाप बैठ कुत्ते के पिल्ले किमचुल। हिमचुंग ने सर को बोला। फिर हिमसुंग बोलता है, अरे सर, आप कितने गंदे और लालची इंसान हो। जंग मिनो के पेरेंट्स से घूस खाना, ऊपर से इंग्लिश मैम के साथ अफेयर, जो एक शादीशुदा औरत है 3 बच्चों के साथ, और आप उनको ओयो भी लेकर जाते थे। पता है, ये सब बातें अगर बाहर आ गई तो वाट लग जाएगी तुम्हारी। तो सर जी, आगे से जरा ध्यान रखना मुझसे बात करते वक्त। तभी वही टीचर किम अपना सर झुका के कांपते हुए बोलता है, तो क्या चाहते हो तुम? और तभी हुनसुंग बोलता है, बस जो चल रहा है वो चलने दो। जैसे तुम घूस खा के बाकी बच्चों को कुछ नहीं बोलते थे, वैसे मुझे मेरे रास्ते छोड़ दो, मेरे ग्रेजुएशन होने तक। बोलकर फिर हुनसुंग वहां से चल देता है। फिर हम देखते हैं जोंग मिनो को, जो आखिरी लड़का था, मार खाने से बच गया था। वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो कैसे बच गया, क्योंकि वो टीचर आके ह्यूनसुंग को ले गए। लेकिन तभी उसी वक्त दरवाजा अचानक से खुलता है और सामने खड़ा होता है ह्यूनसुंग। और वो एकदम गुस्से में बोलता है, ओए जोंग मिनो, चल ये सब खत्म करते हैं जो हमने शुरू किया था। इतना बोलते ही बस जोंग मिनो की धुलाई करने लगता है। और तभी हम कॉरिडोर में देखते हैं वो टीचर को जाते हुए। उसे टीचर को देखकर जोंग मिनो बोलता है, चलो अब मैं बच गया, क्योंकि ये तो मेरे माँ बाप से घूस खाता था। लेकिन लॉल, मिनो का तो वहां कट गया जब वो टीचर मुंह घुमा के चला गया, ये बोलते हुए कि यहाँ तो मैं हूं ही नहीं। तभी ह्यूनसुंग जोंग मिनो के सर पर एक जोरदार कराटे चौक मारता है और बोलता है, क्या सोच रहा है कोई आएगा तेरी मदद करने के लिए? भूल जा, आज से इस स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो तेरी मदद कर पाए। ह्यूनसुंग मिन्हो को मारने के बाद सोचता है, क्या सच में इन लूजर्स ने ही मुझे पास्ट में इतना बुली किया, जो अभी मेरे सामने एकदम कांप रहे हैं? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, सबको बर्बाद करके रख दूंगा। अगर मुझे इस लाइफ में शांति चाहिए होती तो मैं कभी भी मिंचुअल को थापड़ नहीं मारता जब मैं टाइम में सबसे पीछे आया। अगर मुझे अपना बदला पूरा करना है तो आई हैव टू बी डिटरमाइंड, और ये तो बस अभी शुरू हुआ है, असली खेल तो बाकी है। तभी हम देखते हैं एक रूम में सब टीचर्स बैठे हुए होते हैं, और उनमें से एक प्रिंसिपल सर होते हैं, हमारा घूस खाओ वाला टीचर भी होता है, और वाओ, इंग्लिश मैम भी वही ही है। और तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं, हमें इस ह्यूनसुंग के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, वरना बाकी बच्चों के पेरेंट्स चुप नहीं बैठेंगे। स्कूल वायलेंस का एक लिमिट और हद होता है। ह्यूनसुंग, तुमने वो सारी हद पार कर दी है, इसीलिए तुम्हें अपनी कॉन्सिक्वेंसेस का तो भुगतान करना ही पड़ेगा। वहाँ इंग्लिश मैम भी बोलती हैं कि आई एग्री विथ यू प्रिंसिपल सर। और तभी हमारे मिस्टर घूस खाओ टीचर बोलते हैं, प्रिंसिपल सर, सारी गलती तो लेकिन उन बच्चों की थी, उन्होंने सब शुरू किया था हिमसुंग को पहले मारकर। तभी प्रिंसिपल बोलता है, तो क्या हुआ, एक लिमिट नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन हम इस सब को हल करेंगे एक दूसरे डिसिप्लिनरी कमिटी में, जिसको हम रखेंगे अगले हफ्ते। वहां प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा, और तब तक ह्यूनसुंग तुम सस्पेंडेड हो, प्रिंसिपल ने ह्यूनसुंग को बोला। और ह्यूनसुंग ने बोला, ओके सर। अब हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद टीचर किम ह्यूनसुंग के आगे बोलता है, देखो ह्यूनसुंग, मैंने तुम्हारी बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल सर भी मिन्हो के पेरेंट्स से घूस खा रखे हैं, तो इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और तभी ह्यूनसुंग कहता है, सर, कोशिश तो आपने की, लेकिन मैंने भी बोला था जब तक मैं यहाँ ग्रेजुएट न हो जाऊं तब तक आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। और सिर्फ कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, रिजल्ट चाहिए। और अगर नहीं हो पाया तो आई प्रॉमिस कि तुम्हारे और उस इंग्लिश टीचर दोनों के लाइफ को नर्क बना के रख दूंगा, समझे? तभी टीचर किम सर नीचे करके बोलते हैं, हाँ समझ गया भाई, इस टीचर की तो अब लंका लग चुकी है। सो दोस्तों, आई होप तुम्हें पार्ट 1 अच्छा लगा हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ह्यूनसुंग क्या करता है स्कूल अथॉरिटीज के सामने, और कैसे अपना रिवेंज लेता है, और कौन कौन उसकी मदद करेगा। तो अगर तुम्हें चाहिए पार्ट 2 तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट मार दो।